नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा को लेकर हम सभी ने चर्चा सुनी है। हम जानते हैं कि जिला अदालत के आदेश का पालन करने पहुंचे सर्वे की टीम पर कैसे हमला किया गया। हम सब यह भी जानते हैं कि कैसे मजहबी भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर पथराव किया। दर्जनों पुलिसकर्मी घायल हुए, 4 दंगाइयों की भी मौत हुई। अदालत के आदेश के विरुद्ध हिंसा क्यों, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। गली के अंदर सैकड़ों लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। ध्यान से देखिए, इन दंगाइयों ने अपने मुंह को नकाब से ढक रखा है। लाल शर्ट वाले दंगाई को और उसके साथ ही इस भीड़ को देखिए कि कैसे सब एक गाड़ी पर पथराव कर रहे हैं। इसी बीच एक दंगाई जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, उनकी ओर भी पत्थर फेंकता है। अब इस ऑडियो को ध्यान से सुनिए, समझिए भीड़ क्या नारे लगा रही है। आपने सुना, दंगाई नारा तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। अब इस विजुअल को ध्यान से देखिए। दंगाइयों की भीड़ एक कार पर हमला करती दिखाई दे रही है। यह भीड़ चौक पर लगातार पत्थरबाजी और नारेबाजी करते दिखाई दे रही है। इन तस्वीरों को देखते जाइए, इनमें आप कई दंगाइयों के चेहरे भी देख सकते हैं। याद रखिए, यह तस्वीरें तब की हैं जब अदालत के आदेश पर मस्जिद में सर्वे चल रहा था। मुंह पर रुमाल बांधे, नकाब बांधे ये दंगाई लगातार हुड़दंग मचाते देखे जा सकते हैं। इस विजुअल को भी देखिए। दंगाइयों ने जब हिंसा मचाई, गाड़ियां जलाईं, तब इस तरह से मस्जिद के पीछे से धुआं उठता दिखाई दे रहा था। अब इस एक और तस्वीर को देखिए। मुंह पर नकाब लगाकर दंगाई गाड़ी और मोटरसाइकिल पर पथराव करते देखे जा सकते हैं। पूरी गली में इस चौक से लेकर उस चौक तक दंगाइयों की भीड़ हम देख सकते हैं। ये देखिए, एक कार और मोटरसाइकिल पर कैसे हमला किया जा रहा है। ये पत्थरबाजी देखते जाइए। दोस्तों, अगर इन वीडियोस की शॉर्ट क्लिप्स हम स्लो मोशन में देखें तो और स्पष्टता से समझ आएगा कि कैसे नकाब लगाकर हिंसा को अंजाम दिया गया। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दंगाई कैसे संभल को जला देने पर आमादा है, हिंसा फैला रहे हैं। भीड़ की तैयारी देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये लोगों का कोई विरोध प्रदर्शन है, बल्कि ऐसा लगता है कि मानो पूरी तैयारी के साथ ये दंगाई बाहर आए या फिर भेजे गए हैं। ऐसा लगता है कि पूरी साजिश के तहत इस हिंसा को अंजाम दिया गया हो। इसका एक उदाहरण ये फोटो भी है। जी हाँ, ये 2 धारी तलवार उन्हीं दंगाइयों के पास थी। आम प्रदर्शनकारी ऐसी तलवार लेकर प्रदर्शन भला क्यों करेंगे? अब यहाँ 2 बड़े सवाल उठते हैं। पहला ये कि अदालत ने जो आदेश दिया है उससे आप सहमत नहीं हैं, तो क्या आप हिंसा करके अपनी असहमति दिखाएंगे? कानूनी लड़ाई तो कोर्ट में लड़ी जाती है। देश का संविधान, देश का कानून तो यही कहता है कि कोर्ट के किसी आदेश से कोई पक्ष सहमत नहीं है तो उसे कोर्ट में चुनौती दे सकता है। संभल की जिला अदालत ने सर्वे का आदेश दिया था। मुस्लिम पक्ष इससे खुश नहीं था तो वह हाईकोर्ट जा सकता था। हाईकोर्ट से भी अगर उसे स्टे ना मिलता तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता था। अदालतों के दरवाजे तो किसी के लिए बंद नहीं है, लेकिन मुस्लिम पक्ष हिंसा का रास्ता अपनाता दिखाई दिया है। सवाल है क्यों? इकोसिस्टम और कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि यूपी की योगी सरकार ने पक्षपाती भरा रवैया अपनाया। सवाल है कि कैसे? हम सभी जानते हैं कि कोर्ट के आदेश का पालन करना हर सरकार के लिए अनिवार्य है। कोर्ट ने कहा कि मस्जिद का सर्वे करवाओ, सरकार ने आदेश का पालन किया। इसमें सरकार भला क्या कर सकती है? सरकार अगर कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करेगी तो सरकार के विरुद्ध कोर्ट कार्रवाई कर सकता है। ऐसे में सरकार को तो अदालत के आदेश का पालन करना ही पड़ता है। वही यूपी सरकार ने भी किया। फिर सरकार पर ये सवाल क्यों? इकोसिस्टम का कहना है कि 4 लोगों की मौत हो गई। पहला तो ये कि यह जांच का विषय है कि उन 4 दंगाइयों की मौत हुई कैसे। लेकिन यूपी पुलिस की कुछ वीडियो शेयर करते हुए इकोसिस्टम यह दावा कर रहा है कि पुलिस ने फायरिंग की। तो सवाल सीधा है कि अगर पुलिस पर हमला होगा, अगर पुलिस पर पत्थर फेंके जाएंगे, अगर पुलिस को मारा जाएगा तो पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठेगी तो नहीं। आत्मसुरक्षा के लिए पुलिस भी कुछ न कुछ करेगी। देश का संविधान, देश का कानून पुलिस को आत्मसुरक्षा का अधिकार देगा। आत्मसुरक्षा के लिए फायरिंग करने का अधिकार भी देता है। वही पुलिस करती दिखाई
दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी और इकोसिस्टम सरकार पर, पुलिस पर, अदालत पर, सभी पर सवाल उठाते दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई भी दंगाइयों पर सवाल उठाता दिखाई नहीं दे रहा है। कोई तो यह भी नहीं कहता दिखाई दे रहा है कि दंगाइयों को भड़काया किसने। सुनियोजित तरीके से जो हिंसा दिखाई दे रही है उसके पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है? क्यों कांग्रेस पार्टी मौलाना तौकीर रजा जैसे तमाम मौलाना और नेताओं पर सवाल नहीं उठाती जो लगातार मजहब के नाम पर मुस्लिमों को भड़काते दिखाई देते हैं? कुछ दिन पहले ही मौलाना तौकीर रजा ने कहा था कि हमारे नौजवान सड़कों पर आ गए तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी। क्या इस तरह के बयान ऐसी हिंसा के लिए जिम्मेदार नहीं है? सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि हिंसा के समय संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्क संभल में क्यों नहीं थे, जबकि हिंसा से सिर्फ एक दिन पहले वे यहाँ पर पुलिस को तैनात किए जाने का विरोध कर रहे थे। पुलिस ने भी अखिलेश यादव के सांसद जिया उर रहमान के विरुद्ध साजिश के आरोप के तहत FIR दर्ज की है। ऐसे में निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि हिंसा अचानक अपने आप भड़की हुई हिंसा नहीं थी, बल्कि सुनियोजित तरीके से इस हिंसा को अंजाम दिया गया। अभी तो सुनियोजित हिंसा का आरोप है, लेकिन जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। संभल में कोर्ट के आदेश पर हुई हिंसा को लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हमारा चैनल फॉलो कर लें, वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कर दें। जय हिंद।